हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? बोर्ड एग्जाम में आने वाले सबसे खतरनाक टॉपिक कौन सा टॉपिक है हमारा? इनविटेशन एंड देयर रिप्लाईज। कि इनविटेशन को कैसे करना है और उसके साथ साथ में 5 नंबर हमारे को तय करने हैं कि किस वे में, किस फॉर्मेट में और उसको कैसे यूज करना है। आज की क्लास में हम पूरा देखने वाले हैं और आखिरी तक जरूर देखना है आपको, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो भाई बोर्ड एग्जाम में आप कैसे करोगे, राइट? तो ये वीडियो है स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए कि हमें यहाँ पर इन्विटेशन राइटिंग को कैसे इन डिटेल करना है और उसके साथ साथ में बैक रिप्लाई भी तो देना होता है। तो उसके लिए आपको किस टाइप के फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है ताकि आपके एग्जाम में आने वाले इजीली आप कर सको, चाहे वो इनविटेशन हो या आपका रिप्लाईज हो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किन किन चीजों का, स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखना है, राइट? अब देखो आपको यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीजों का क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे को यार फॉर्मेट कैसे यूज करना है, या सिंपल टेंस यूज करना है या पास्ट टेंस यूज करना है, कैसे फॉर्मेट पे लिखना है, क्या हमें डब्बा बनाना है। तो मेक श्योर है कि इसमें हमें आज सबका पता चलने वाला है और उसके साथ साथ क्या फॉर्मेट होने वाला है जरूर ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग किया तो जरूर है कि आपको नंबर मिल जाना है, राइट? तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हमारा शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इनविटेशन का, फिर उसके बाद में हम करेंगे रिप्लाई ऑल्सो। तो इनविटेशन में आपके दो टाइप के इनविटेशन होता है, एक होता है फॉर्मल इनविटेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। अब फॉर्मल इनविटेशन में आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि इनविटेशन कार्ड आता है या फिर उसके साथ साथ में लेटर आता है। अब आपका इनविटेशन कार्ड एंड लेटर से क्या मतलब कि सिंपल सी बात है कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों के सीजन में हमें अक्सर क्या आता है कि इनविटेशन कार्ड आता है। अब उसमें कौन सा फॉर्मेट होता है? फॉर्मल इनविटेशन का होता है। अगर मैं यहाँ पर एक ग्रैंड सा बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, ग्रैंड सी सेरेमनी कर रही हूँ, कोई बच्चा पैदा हो रहा है या किसी भी चीज का फंक्शन कर रही हूँ, लेकिन ग्रैंड वे में कर रही हूँ और मैं सामने वाले को इनवाइट कर रही हूँ, तो इन सब चीजों में हमें किस चीज का यूज करना होता है? फॉर्मल इन्विटेशन का। ओके, अब देखिए मैंने जैसा आपको बताया था यहाँ पर कि फॉर्मल इन्विटेशन में इन्विटेशन कार्ड हो गया, लेटर हो गया और उसके साथ साथ में इसका जो फॉर्मेट होता है वो फिक्स्ड होता है। आप उसको हॉस्ट का नाम नीचे, उसके बाद में फिर सेंडर एड्रेस का नीचे, उसके बाद सब्जेक्ट लेकर के आप इनवाइट करके ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो मेक श्योर है कि अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ फॉर्मल इनविटेशन की, तो इनविटेशन कार्ड, लेटर और लिस्ट, इसके साथ साथ में फिक्स्ड फॉर्मेट इसका होता है। और कहाँ पर हम यूज करते हैं? शादी के फंक्शन में यूज करेंगे, कोई भी बड़ी ग्रैंड चीजें करेंगे तो उसके लिए हमें यूज करना होता है फॉर्मल इनविटेशन का। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन का, तो इसमें किस चीज का ध्यान रखना है कि अ लेटर और अ नोट, और ये लिखा जाता है फ्री हैंड राइटिंग। फ्री हैंड राइटिंग इन केस जैसे कि यार हमारे जिगरी यार दोस्त होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे आ जाइयो। तो लाइक इस टाइप पे क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ ठीक है यार, हम लोग कोई फैमिली मेंबर थोड़ी है, कोई रिलेशन में या कोई रिलेटिव्स थोड़ी है कि हमें एक पूरा प्रॉपर तरीके का इन्वाइट करना है, नहीं करना ना। छोटा सा कोई भी पर्सनली अगर हम किसी को बुलाते हैं उस वे में हमें यूज करना होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। ध्यान रखना है, अगर कोई भी शादी की बात होती है, ग्रैंड फंक्शन की बात होती है, वहां पर यूज करना है फॉर्मल इनविटेशन का। अगर यहाँ पर छोटा सा पर्सनल कोई भी फंक्शन अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो उसके लिए यूज होता है इनफॉर्मल इनविटेशन का। ओके, अब देखो अब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है फॉर्मेट के साथ साथ में। अभी मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी ताकि आप जब इनविटेशन नोट डाउन शुरू करेंगे उसके साथ साथ में आपको जैसे डब्बा बनाना है तो होस्ट का नाम लिखना है, उसके बाद में एड्रेस का लिखना है, डेट कहाँ पर लिखना है, सिग्नेचर कहाँ लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ लिखना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताती रहूंगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या बोले फॉर्मेट, तो किन चीजों का ध्यान रखना है? नेम ऑफ दी होस्ट, भाई किसकी शादी है। अगर हम यहाँ पर शादी की बात करते हैं तो मिस्टर एंड मिसेस का नाम तो आएगा ही ना। तो सिंपल सी बात है कि नेम ऑफ दी होस्ट सबसे पहले लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर नेम ऑफ इनवाइटी का ध्यान रखना है, प्रेजेंस ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन का ध्यान रखना है कि किस ओकेजन के अकॉर्डिंग है ये, डेट लिखना है, आपके साथ साथ में टाइम लिखना है एंड वेन्यू भी बताना है कि कहाँ पर है, और वेन्यू ऑफ द इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आता है ओकेजन, उसके साथ साथ में रीजन ऑफ द इन्विटेशन। अगर कोई भी ओकेजन है किस पर्पज पे है या इसका जो रीजन है वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक छोटी सी चीज जो आपको किसी वीडियो में कोई नहीं बताता, अगर हम कभी भी फॉर्मल इन्विटेशन या इनफॉर्मल में लिखते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? ऑलवेज रिमेंबर इट कि हमें हमेशा यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। जब भी आप यहाँ पर फॉर्मल इनविटेशन को चाहे वो आप किसी वे में लिखो, मेक श्योर है कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ध्यान रखना है। और ये इनविटेशन जो होता है वो नॉट एक्सीड्स, मेक श्योर है कि आपका यहाँ पर 50 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो इनविटेशन होता है शॉर्ट में होता है, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है कि यूज करना है आपको यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस और 50 शब्द से ज्यादा नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या बताया
है कि फॉर्मल इन्विटेशन हमें वहां पर लिखना होता है अगर मेरे को कोई शादी में बुला रहा है, कोई ग्रैंड फंक्शन कर रहा है, राइट। अगर यहाँ पर मैंने अपने स्कूल के लिए मेरे को क्या करना है कि चीफ गेस्ट को इन्वाइट करना है, तो उसके लिए भी मुझे क्या यूज करना होता है, फॉर्मल इन्विटेशन। ओके, तो अक्सर आने वाले जो एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में शादी से ज्यादा कौन से आते हैं कि भाई अगर हम लोग कोई भी स्कूल के ऑर्गेनाइजर है, प्रिंसिपल है, प्रेसिडेंट है, कोई भी चीज है, कोई भी डेजिग्नेशन या पोस्ट हो सकती है, अगर मुझे किसी को इन्वाइट करना हो तो किस पर्पस पे यूज करूंगी और उसको मैं लिखूंगी कैसे ताकि सामने वाला भी रिप्लाई कर सके और वो आ सके। तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेट का ध्यान रखना है और एग्जाम में मेक श्योर है कि इस टाइप के आपके एग्जाम में जरूर आता है कि अगर यहाँ पर कोई भी स्कूल में ऑर्गेनाइज करना है आपको, तो बड़े को जैसे चीफ गेस्ट हो गए या कोई भी प्रेसिडेंट हो गया, तो उसको हमें इनवाइट कैसे करना है इस फॉर्मेट में वो देखेंगे। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जो भी आपका स्कूल का नाम होगा या लेटर हेड होगा, तो आपको यहाँ पर ऑलवेज ब्रॉड वे में यूज करना है। आप यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना सीनियर सेकेंडरी स्कूल या कहाँ पर भी है, तो ये सारी चीजों को आप बड़े बड़े में उसको कैपिटल लेटर में भी शो कर सकते हैं और ये जो चीजें आप हेडिंग में लिखोगे उसको थोड़ा ब्रॉड वे में रखना। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया हमने यहाँ पर स्कूल लेटर हेड, क्योंकि मेरे को यहाँ पर इन्वाइट करना है किसी चीफ गेस्ट को, ठीक है, कि मैं यहाँ पर कोई भी इंटर कॉम्पिटिशन कर रही हूँ या कोई भी क्विज कॉम्पिटिशन कर रही हूँ, कोई भी कौन सा कॉम्पिटिशन वैसे हम यहाँ पर करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, क्वांटेशन कॉम्पिटिशन करने वाले हैं, या फिर साथ ही साथ अगर मेरे को कोई भी डांस कंपटीशन हो, सॉन्ग कंपटीशन हो, किसी चीफ गेस्ट को बुलाना हो, प्रेसिडेंट को बुलाना हो, तो ध्यान रखना है कि ऑलवेज आपको यहाँ पर सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है और थोड़ा ब्रॉड वे में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, रिसीवर्स नेम एंड द एड्रेस। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखना है, रिसीवर्स नेम, उसके साथ में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना है कि रिसीवर नेम्स के साथ साथ में जो उसका एड्रेस है वो आपको बताना है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाता है, डेट आपको पूरा बताना है, ठीक है। उसके बाद में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मींस मतलब कि अगर हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं रिस्पेक्टेड मैम, डियर, रिस्पेक्टेड, लाइक दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, so we have to use here salutation like this type of respected ma'am या respected sir, ठीक है, उसको हम बोलते हैं salutation। सब्जेक्ट स्टेटमेंट भी यूज करना है। सब्जेक्ट में आपको बताना है कि आप इनवाइट तो कर रहे हो बट किस वे में यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको इन्विटेशन टू दिस एंड दैट, तो ये आपको यहाँ पर खुद लिखना है कि आपके क्वेश्चन में जो गिवन होगा कि किस पर्पस पे आपको यहाँ पर सामने वाले को इन्वाइट करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाता है, नेम ऑफ एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मेक श्योर है कि जब आप यहाँ पर बॉडी शुरू करेंगे तो बॉडी में आपको सबसे पहले ये जरूर लिखना है कि आपका यहाँ पर कौन सा सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, या आप किस वे में इसको यूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में कहाँ पर आप उसको पूरा मेन्यू के साथ में नाम भी लिखना है। ओके, ओकेजन क्या है, पूरे उसकी डिटेल बतानी है, और उसके साथ साथ में डेट, टाइम एंड वेन्यू, ये सारा आपको बॉडी के अंदर डालना है कि डेट भी लिखना है, टाइम भी बताना है और वेन्यू भी, कहाँ पर किस टाइम कब आना है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज विच इज कॉल्ड विद वार्म रिगार्ड्स। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री रिगार्ड्स आप जरूर करिए क्योंकि इससे थोड़ा सा इम्पैक्टफुल भी होता है कि अगर आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शंस, और उसके साथ साथ में जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, योर्स फेथफुली या ओबीडिएंटली या सिंसियरली, कुछ इस टाइप के वर्ड्स भी हम यूज करते हैं। सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन, मतलब कि यहाँ पर आपको नेम भी लिखना है और उसके साथ साथ तो वो किस डेजिग्नेशन से बिलोंग करते हैं या रिलेट करते हैं या उनकी पोस्ट क्या है, प्रेसिडेंट है या स्कूल का प्रिंसिपल है, वो आपको जरूर लिखना है। ओके, तो आप थोड़ा सा इस टाइप का देख सकते हैं यहाँ पर कि किस टाइप का आपको फॉर्मेट, और ध्यान रखना है कि जो आप इन्विटेशन बनाओगे उसके आउटर लेयर विच इज कॉल्ड डब्बा आपको जरूर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर डब्बा बनाना है, फिर इस टाइप का कुछ फॉर्मेट रहेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है और उसके साथ साथ में ये जो बॉडी है ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआत मैंने कैसे किया कि द इंग्लिश सोसाइटी ऑफ अवर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल डिक्लेमेशन कंपटीशन। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर शुरुआत की लाइन बता दी है कि अगर आपको एग्जाम में नहीं आए यही लाइन पूरी टेक दो तो आपको पूरे नंबर तो मिलने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसके आगे आपको खुद वर्ड ऐड करना है कि कौन सा डेट है, किस टाइम पे आपका टाइम है, वेन्यू है और प्लेस किस जगह पे है, वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। देखते चलिए कि अब यहाँ पर आपको स्कूल में सबसे पहले कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं और एग्जाम में अगर आपको यहाँ पर 5 या 10 नंबर आपको पूरे ग्रैप करने हैं तो किस टाइप के आपके एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। अब देखते हैं, अब आप सबने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अगर यहाँ पर कोई भी इनविटेशन आता है तो उसके लिए रिप्लाई का किन किन चीजों का ध्यान रखना है, छोटी सी वीडियो में जल्दी से देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर कोई भी जैसे यहाँ पर बोल दिया कि किस चीजों ने, या फिर लेटर हेड जिसको हम बोलते हैं, और उसके साथ साथ में क्या यूज करना है आपको, सेंडर एड्रेस। कि सेंडर एड्रेस यहाँ पर सबसे पहले लिखना है, जैसे उसमें भी लिखा हुआ था, हमने इन्विटेशन में सब टॉप में लिखा हुआ था डॉक्टर मियां साहनी, उसके बाद में सैक्टर एंड न्यू दिल्ली। तो मेक श्योर इट कि आपको यहाँ पर सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है, उसके बाद में आपको
डेट लिखना है। उसके बाद में आपको सैल्यूटेशन का ध्यान रखना है कि आपको सैल्यूटेशन में क्या लिखना है। फिर एक्नॉलेजिंग इन्विटेशन, अगर आपका यहाँ पर जो इन्विटेशन होता है उसमें आपको बताना है लाइक मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रोसाइड ओवर द इंटर स्कूल डिक्लेमेशन कॉम्पिटिशन, अदर देन अगर इसके साथ में कोई और कॉम्पिटिशन होता है उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। ये पूरा लिखने के बाद में आपको ये पूरा इसके नीचे बॉडी में ये भी लिखना है कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको आपको एक्सेप्ट लिखना है और डेट, वेन्यू, टाइम सब कुछ आपको लिखने के बाद में एट द एंड आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर करना है। सब्सक्रिप्शन मतलब विच इज कॉल्ड की योर्स ट्रूली, एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर सिग्नेचर करके पूरा रिप्लाई को एंड कर देना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले आपका एग्जाम में बोर्ड में यही आने वाला है और ये टॉपिक आपको जरूर लर्न विद फॉर्मेट पूरे डिटेल्स में अच्छे से अगर आपको ये सीखने को मिली हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए इस चैनल को, इंग्लिश सॉल्यूशन कोर्स। थैंक यू सो मच।